गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर चुके। फार्मूला था पाई आर एल और डायमीटर दिया था 10.5। तो हमने उसका रेडियस फाइंड कर लिया था अब अपॉन 2 और यूनिट चेक किया। स्लेंट हाइट दिया हुआ था, एल दिया हुआ है उसने हमको 10। तो पाई आर एल प्रोडक्ट करना है। पाई की वैल्यू 22/7 और आपने सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज है आपकी 13.3। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ द स्लेंट हाइट इज 21 एंड डायमीटर ऑफ बेस। पहले डायमीटर को लिख लिया करो। डायमीटर है आपके पास 24 मीटर। सो रेडियस d अपॉन 2, 24 अपॉन 2 मीन्स 12 मीटर। स्लेंट हाइट आपकी है वो है 21 मीटर। 21 मीटर। तो आपके पास स्लेंट हाइट भी है और डायमीटर और रेडियस हमने फाइंड कर लिया उसका। तो अब आप लोगों के पास दोनों है और आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम भी बनाए लिया करो। ये आपको दिया हुआ है, इससे आपको जब आप क्वेश्चंस जब आपके पास होगा तो डायग्राम से आपको समझ में आएगा गिवन में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो एक तो स्लेंट हाइट है 21 मीटर और एक रेडियस हमारे पास आ गई 12 मीटर। ठीक है, तो ये है पाई आर प्लस एल। ये फार्मूला है इसका, पाई आर प्लस एल। पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 12 और ये आ गया आपका 12 प्लस 21 और मीटर में स्क्वायर। सॉल्व कर लेना आप लोग। 12 टू द 24 कैरी 2, 12 टू द 24 टू 26 अपॉन 7 और मल्टीप्लाई 213 अपॉन 1 प्रोडक्ट करके और 7 का डिवाइड लगा देना। मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ देना, इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट कर लो पहले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Curved surface area of a cone is 308 centimeter square and the slant height is 14. स्लेंट हाइट दे रखी है, स्लेंट हाइट L ये हमारे पास है 14 सेंटीमीटर और दे रखा है कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन ये है पाई आर एल। पहले फार्मूला लिखा करो, उसके बाद वैल्यू लिखा करो। जो भी आपको सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो भी दे रखा है, पहले उसका फार्मूला लिखो, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू लिखिए। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट चेक करो, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यूनिट में। अब आप वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे, जो भी वैल्यू आपके पास गिवन है वो आप वैल्यू रखिए। एल हमारे पास है तो आर हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो पाई 22/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। आर फाइंड करना है और एल है 14, 308 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है। सो आर इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू हो गया हमारा 308 मल्टीप्लाई 7 और अपॉन में आ गया आपके पास 22 और मल्टीप्लाई 14, ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपके पास ये हो गया 14 से इसको हम कट कर लेंगे। 22 से तो ये हो जाएगा 22 1 जा 22 लेफ्ट 8 88 22 4 जा 88 और 14 से 14 कैंसिल हो गया वन टाइम। सो रेडियस आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 14 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और सेंटीमीटर स्क्वायर में से सेंटीमीटर रिमेनिंग रह गया। अब पूछ रहा है हमसे
रेडियस ऑफ द बेस, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया सेकंड क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि अभी हमने किया था पाई आर और आर प्लस एल। पाई 22/7, आर वी हैव टू 7 और 7 + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 to 7 कैंसिल, 22 × 21, प्रोडक्ट कर लेना, सॉल्व कर लेना। 21 2 जा 42 कैरिड 4, 42 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। 4 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, देखिए इधर। एक बात ध्यान रखना आप लोग, आपकी जो बुक में जो क्वेश्चन है 9th क्लास में, वो वैसे के वैसे नहीं आते, एज इट इज़ नहीं आएंगे। तो इसलिए आप लोगों को अदर जो बुक्स हैं उनको भी आप प्रैक्टिस में रहो, थोड़ा सा चेंज होके आते हैं क्वेश्चंस, और अभी से प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा बिग क्लासेस में, क्योंकि अब 9th अलग स्टैंडर्ड है, 8th अलग स्टैंडर्ड है। 8th में एज इट इज़ एजुकेशन बुक में था वही आ जाता था, पर अब नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग अदर बुक्स का भी कोई सी भी हो, आरडी बुक पढ़ी हो आपके पास, आरडी हो, अग्रवाल हो, कोई सी भी बुक हो, तो आप लोग उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उससे करिए। कह रहा है सर एक कोनिकल टेंट, ये टेंट है कोनिकल टेंट। इस कोनिकल टेंट में आपको ये राइट सर्कुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल है। एक कोनिकल टेंट ऑफ 10 मीटर हाइट दिया हुआ है, स्लेंट हाइट नहीं दिया, 10 मीटर है हाइट, और रेडियस है हमारे पास 24, रेडियस ऑफ बेस 24 मीटर में। हमसे कह रहा है इसका स्लेंट हाइट फाइंड करो। पहले एग्जाम में नहीं कहेगा, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछेगा आपसे कोस्ट कैनवास की, तो इसलिए आपको कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। कैनवास कहाँ लगेगा, कोई भी टेंट होता है उसमें कैनवास कहाँ लगेगा, उसके कर्ड सरफेस पे लगेगा। तो कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करके कोस्ट निकालनी है, उसके लिए हमको एल की जरूरत है, तो पहले एल निकालेंगे हम। तो आर हमारे पास है, रेडियस है 24 मीटर, और हाइट हमारे पास है 10 मीटर, ठीक है। सो L इज इक्वल टू L पावर 2 इज इक्वल टू R पावर 2 प्लस हाइपोटेन्यूज का पावर 2 इज इक्वल टू बेस पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर पावर 2। तो L हो गया सर, हाइपोटेन्यूज हो गया स्क्वायर रूट ऑफ बेस पावर 2 प्लस हाइट पावर 2। तो यहाँ पे L हम आ गया बेस पावर 2, बेस पावर 2 R पावर 2 हो गया, मतलब बेस का मतलब R पावर 2 प्लस H पावर 2। हाइट है, हाइट ही रहेगी, और यहाँ से हमने इसको स्क्वायर किया, रेडियस का स्क्वायर और प्लस हाइट 10 का स्क्वायर। चेक कर लेना ये रेडियस ही है ना, बाद में पता लगे डायमीटर है। एक बार वापस देख लीजिए, एक कोनिकल टेंट 10 मीटर हाई एंड इट्स रेडियस इज 10, इट्स रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24, रेडियस ही है। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 576, 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 576, और 100 ये हो गया, ये हो गया आपका 676, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। आपको आता है स्क्वायर रूट, नहीं आता है तो देख लीजिए सबसे पहले, अगर 8th क्लास में रीड किया है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग पेयर बनाने में बहुत परेशानी है। पेयर जो फैक्टर वाला जो मेथड है वो बहुत लंबा मेथड है, इसलिए आप शॉर्ट मेथड, ये मेथड आपको हमेशा यूज़ करना है जब भी आप एग्ज़ाम कोई सा भी बिग क्लास का दो, तो ये शॉर्ट फॉर्म में ये मेथड सबसे इजी मेथड है। पेयर बनाइए, 2 2 जा 4, स्क्वायर टेबल लीजिए, स्क्वायर टेबल यूज लेंगे, फिर इस 2 को यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो 2 2 4 हो गया, रिमेनिंग रहा 2, नेक्स्ट पेयर आएगा 76, अब चल जाएगा हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम, 6 6 जा 36 कैरिड 3 6 4 जा 24 3 27, सो इसका स्क्वायर रूट आ गया आपका 26 सेंटीमीटर।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है स्लैंट हाइट। अब सेकंड क्वेश्चन जो फर्स्ट है, सो सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन या कोनिकल टेंट कोनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कोनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया हो गया हमारे पास पाई आर एल, क्योंकि क्लॉथ यहीं लगता है टेंट में। अगर हम उसको नीचे से कवर करेंगे तो फिर अंदर कहाँ से जाएंगे पूरा, और टेंट के अंदर बैठते हैं, टेंट के ऊपर नहीं बैठते, तो इसलिए टेंट नीचे नहीं, ग्राउंड में नहीं लगेगा, केवल उसके ग्राउंड के अकॉर्डिंग उस पे सर्किल पे ऊपर की ओर लगेगा, हाइट उसकी होगी। तो जहाँ पे वो नीचे जो हम बैठते हैं वहाँ पे, जहाँ हम सिटिंग करते हैं वहाँ पे ओपन रहेगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया। तो पाई आर एल, आर हमारे पास है रेडियस, रेडियस जो थी हमारे पास वो है 24, और हाइट जो है हमारे पास है वो 26, लेंथ हाइट सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर जो भी आएगा स्क्वायर में आ गया। प्रोडक्ट कर लेना है इसको। अब कॉस्ट निकालनी है इसकी, कॉस्ट डिवाइड नहीं लगाना, 7 ये जो कॉस्ट है उससे कैंसिल हो जाएगा, वो मैं समझा रहा हूँ आपको। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट है 70, तो यहाँ जो नीचे 7 है वो 10 टाइम उसको कैंसिल कर देगा। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, 1 कितना दे रखा है, कैनवास का कॉस्ट है 70, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा, सो कॉस्ट ऑफ मीटर स्क्वायर कैनवास 70, और प्रोडक्ट में कर लेना जो भी आपके आएगा रुपए में आ जाएगा आंसर, रुपीज में। तो यहाँ तक कंप्लीट करो। इजी क्वेश्चंस है, हार्ड नहीं है, बस फार्मूला लर्न करना चाहिए। जब वो एक साथ फार्मूला एग्जाम में देते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा फार्मूला है इसका। अगर आपको फार्मूला याद है तो बहुत आसान है, कंप्लीट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 5, कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ द टैरपोलिन 3 मीटर वाइड। 3 मीटर वाइड है। आप जब मार्केट में जाते हो तो क्लॉथ लेने, तो वो आपको लेंथ में देता है, बिड्थ उसकी नहीं देगा, क्योंकि बिड्थ तो उसकी फिक्स है। हम फैक्ट्री में थोड़ी ना है जो बिड्थ बढ़ा देगा, वो नहीं। हम कहाँ पे, शॉप पे। तो शॉप पे वो जो लेंथ देगा वो आपको चेंज हो सकती है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, जितना आपको लेना है उतना, पर विड्थ तो उसकी फिक्स है, वो आप लोगों को वही लेना है। तो हमसे कह रहा है सर व्हाट लेंथ ऑफ टैरपोलिन, लेंथ 3 मीटर वाइड, वाइड ऑफ टैरपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड। लिख लीजिए लेंथ ऑफ व्हाट लेंथ ऑफ टैरपोलिन। सो लेंथ तो पूछा है, विड्थ ऑफ टैरपोलिन ये हमको दिया है उसने 3 मीटर, ठीक है। लेंथ हम बाद में फाइंड करेंगे, अभी इसका कोई काम नहीं है। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। रीड करिए, व्हाट लेंथ ऑफ टैरपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। इसका डायग्राम बनाइए, ये कोनिकल टेंट है। इस कोनिकल टेंट में यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है, और इसका हाइट जो है वो हमको दे रखा है, हाइट इज 8 मीटर। तो हाइट 8 मीटर है, और बेस रेडियस है जो 6 मीटर है। तो वही सेम क्वेश्चन है, इसका भी कोई यूज नहीं है, यूज जब आएगा तब हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम इसको रेडियस लिख लीजिए,
6 मीटर और हाइट हमारे पास है 8 मीटर। हमको फाइंड करना है स्लेंट हाइट। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? स्लेंट हाइट। ठीक है, तो स्लेंट हाइट हम फाइंड कर रहे हैं। स्लेंट हाइट L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R पावर 2 प्लस H पावर 2। ये हमको फाइंड करनी है, R पावर 2 प्लस H पावर 2। तो R पावर 2 जो है हमारा वो है 6 पावर 2 प्लस 8 पावर 2। यहाँ से हम फाइंड करेंगे 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64 और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट आपका L जो आ गया वो आ गया 10 मीटर। अब वही क्या चीज़ है, सबसे पहले ये रीड करो क्या है ये टेंट है या और कोई चीज़ है। तो व्हाट लेंथ ऑफ टेरपोलिन 3 मीटर वाइड इज रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। तो टेंट में जो क्लॉथ लगेगा, टेरपोलिन हो चाहे कोई सा भी हो, कैनवास हो, कुछ भी हो, टेंट अगर हम बनाएंगे तो उसमें कर्ड सरफेस पे ही क्लॉथ लगेगा। तो सी से कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट पाई आर एल। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। आर हमारे पास 6 से आर 6 से और एल 10 है सेंटीमीटर मीटर जो भी है स्क्वायर में आ जाएगा। प्रोडक्ट कर लो, एल आ गया, एल हमने फाइंड किया, एल आ गया हमारे पास। एज्यूम दैट द इसके बाद जो रीड करेंगे वो बाद में है, पहले यहाँ तक आप लोग टेंट का जो क्लॉथ लगेगा उसका एरिया निकाल लीजिए। पाई का वैल्यू हमसे कह रहा है 3.14 यूज्ड करिए, तो 3.14 ले लिया। 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 1 जा 6 2 8 और 6 3 जा 18 और 1 0 ये है, 2 के बाद डेसिमल लगा लीजिए। 188.40 मीटर स्क्वायर ये आ गया। अब हमसे कह रहा है सर जो हम स्टिचिंग करते हैं ना, तो स्टिचिंग में कुछ क्लॉथ है, कैनवास है या टेरपोलिन है, वो थोड़ा इनसाइड में वो चला जाता है। स्टिचिंग जब भी तो होगी, अगर वो ज़्यादा उसमें हो तो फिर हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। पर ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर काय में चला गया, कटिंग में चला गया। तो देखिए कैनवास इज या जो भी है टेरपोलिन यूज्ड इन कटिंग। वेस्टेज यूज्ड की जगह वेस्टेज यूज नहीं आया, वेस्टेज इन कटिंग। ये दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। तो अब ये 20 सेंटीमीटर में है तो आप इसको मीटर में बना लीजिए। तो 20/100 कर लो तो 0.2 आ गया। कितना आ गया? 0.20 मीटर। ये इसका लेंथ है टेरपोलिन का। ठीक है, लेंथ जो यूज्ड आया है, जो विड्थ में जो कटिंग हुई वो 20.20 सेंटीमीटर आई है। तो ये तो लास्ट में ऐड होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास ये एरिया है ना, और ये हमारे पास विड्थ है। एरिया हमारे पास है, विड्थ हमारे पास है। इसको बाद में भी कर सकते थे, लास्ट में यूज होगा। ये एरिया तो यूज्ड है, ठीक है, यूज्ड। तो यूज्ड निकाल लो पहले, ठीक है। यूज्ड लेंथ, ये वेस्टेज लेंथ है, ये 0.20 मीटर लेंथ हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं। सो लेंथ ऑफ यूज्ड टेरपोलिन टेंट एरिया अपॉन विड्थ। जो रेक्टेंगल में होगा क्लॉथ, उसका हमारे पास एरिया है 188.40, एरिया हमारे पास है, विड्थ हमारे पास है। तो लेंथ निकालने में क्या परेशानी है, लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका
188.40 और अपॉन 3, ये मीटर स्क्वायर में, ये मीटर में, डिवाइड लगा लीजिए, 6 3 जा 18, रिमेनिंग 0, 3 2 जा 6, रिमेनिंग 2, 24, 3 8 जा 24 मीटर। अब यूज्ड और अनयूज्ड मिलाकर टोटल एरिया ऑफ, ठीक है, ये वेस्टेज है और ये यूज्ड है, सो टोटल लेंथ ऑफ टैरपोलिन यूज्ड, ठीक है, टोटल ही पूछ रहा है वो, पढ़ लीजिए। Assume that the extra length of material that will be the required for stitching margin and wastage is cutting is approximately 20 centimeter। पूछ रहा है हमसे कि इतना अगर वेस्टेज में चला गया या कटिंग में चला गया तो व्हाट लेंथ ऑफ टेरपोलिन 3 मीटर वाइड, 3 मीटर जिसकी विड्थ थी उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, टू मेक ए रिक्वायर्ड कॉनिकल टेंट, ठीक है, लेंथ, सो टोटल लेंथ ऑफ टैरपोलिन रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, कॉनिकल टेंट है, तो ये 62.8 और ये वेस्टेज है 0.2, तो 8 to 10 0 carried 1, 63.0 मीटर क्लॉथ हम लाएंगे मार्केट से परचेज करके, तो उसके बाद हम इसको जो स्टिचिंग करेंगे और कटिंग करेंगे उसमें 0.2 मीटर वेस्टेज चला जाएगा। 0.2 बहुत होता है, मतलब मीटर में 2 मीटर का 0.2 तो कितने 100 से अगर इसको सेंटीमीटर में बनाए तो हम कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर बहुत होता है, इसलिए इसको हम नेग्लिजिबल नहीं ले सकते, तो इसलिए इसको कहाँ पे यूज में लेंगे, जो लेंथ हमारे पास यूज है स्टिचिंग करने के बाद जो लेंथ आ रही है उसमें इसको वेस्टेज को प्लस कर देंगे, इसका और कोई यूज नहीं है, लास्ट में यूज में आएगा। पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग क्लॉथ लाएंगे मार्केट से, वो कितना लाना है, तो वो टोटल है 63। अब इसमें स्टिचिंग करेंगे और कटिंग करेंगे तो जो एरिया रिमेनिंग रहा है वो ये है। अब हमारे को जो गिवन है वो है रेडियस और हाइट। रेडियस और हाइट से हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हमको परपेंडिकुलर हाइट की जरूरत नहीं है, हमको एरिया फाइंड करने के लिए, क्योंकि जो क्लॉथ लगेगा वो कर्व फेस पे लगेगा, कर्व सरफेस निकालने के लिए एल स्लैंट हाइट की जरूरत है। ये भी हाइट है पर ये कर्ड हाइट है, तो कर्ड हाइट हमारे पास नहीं है, तो हम पहले कर्ड हाइट फाइंड करेंगे। कर्ड हाइट फाइंड किया हमने 10 आ गया। अब इसका फार्मूले में यूज लिया, ये एरिया आ गया। अब ये यूज्ड एरिया है, ठीक है, इस यूज्ड एरिया से हमारे पास जो विड्थ है इसकी वो दे रखी है 3 मीटर, विड्थ ऑफ टैरपोलिन 3 मीटर। तो हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि क्लॉथ जो आता है मार्केट में वो आएगा रेक्टेंगल शेप में, उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं बाद में, पर जब हम मार्केट से परचेज करते हैं तो लेंथ और विड्थ फिक्स है, तो विड्थ फिक्स है 3 मीटर, लेंथ हम कितना भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका एरिया और विड्थ आपके पास अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ से लेंथ फाइंड करो, क्योंकि हमको लेंथ में ही मार्केट में जो भी होगा वो लेंथ उसी में मिलेगा हमको। तो आज का क्वेश्चंस यहीं तक करें कंप्लीट। नेक्स्ट 6 7 8 क्वेश्चंस हम सेकंड वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।